In this tutorial, we will learn interface in Java. So in this session, we will see how to create interface, how to implement interface in Java. So let's start. यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है मैंने कि इंटरफेस क्या होता है. इट इज़ अ फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लास. जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, कि जब मैं भी कोई भी क्लास को एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करती हूँ, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करती हूँ क्लास के साथ, तो वो क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है और उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो. तो इंटरफेस भी क्या होता है, फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है. इट इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड दैट इज विदाउट अ बॉडी. एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें कोई भी बॉडी नहीं होती है, मेथड की स्टेटमेंट नहीं होता है. तो इंटरफेस में क्या होगा, मेथड्स होंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड. तो हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं कि तो कभी भी जब इंटरफेस हम लोग क्रिएट करते हो तो इंटरफेस कीवर्ड यूज करोगे, उसके बाद कोई भी इंटरफेस का नाम आप दे सकते हो. तो इंटरफेस में याद रखो, तो इंटरफेस में कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है. इंटरव्यू में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज इंटरफेस, तो यही याद रखो कि इंटरफेस कंटेन ओनली डिक्लेरेशन, नॉट इम्प्लीमेंटेशन. अब इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए दूसरी क्लास को क्या करना पड़ेगा, उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, बट उसके लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं करेंगे. उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्लास रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंटरफेस को. तो पॉलीगॉन जो इंटरफेस है उसमें जितने भी मेथड है, तो अब रेक्टेंगल क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन देगा. तो यहाँ पे देखो गेट एरिया है, इसमें सिर्फ हम लोगों ने डिक्लेयर किया है पॉलीगॉन में. तो अब ये क्लास क्या करेगा, उसको क्या करेगा, एक इम्प्लीमेंटेशन देगा. ओके, तो अब मैं जब रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, गेट एरिया को एक्सेस कर सकती हूँ. यहाँ पे देखो, रेक्टेंगल R1, न्यू रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बना दिया हम लोगों ने क्लास का. और उसे हम लोगों ने क्या किया, गेट एरिया जो कि इंटरफेस का मेथड था, लेकिन रेक्टेंगल जो इम्प्लीमेंट कर रहा था इंटरफेस को, उसने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन दिया. तो उसको क्या करेगा, वो एक्सेस कर सकता. इसको एग्जीक्यूट करती हूँ विजुअल कोड में, आउटपुट देखो. तो इसको मैंने सेव किया है इंटरफेस वन के नेम से, फाइल का नाम दिया इंटरफेस वन, क्योंकि क्लास का नाम मेरा इंटरफेस वन है जिसमें मेन मेथड लिखा है मैंने. एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखो. पे देखो आउटपुट आ गया, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 30. तो यहाँ पे हम लोगों ने एकदम सिंपल किया है, इंटरफेस क्रिएट किया, उसमें एक मेथड सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है. तो जो क्लास को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड के साथ लिखेंगे, तो वो क्लास, तो दूसरा क्लास जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस को, तो वो क्या करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा. और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वो मेथड को एक्सेस कर सकते हैं. इंटरफेस में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कि इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन. देयर कैन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी. मेथड बॉडी नहीं होती उसमें. इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा. जैसे कि मैंने तुम लोगों को इनहेरिटेंस टॉपिक में बताया था कि जावा डजेंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो फीचर यूज करने के लिए वी कैन क्रिएट एन इंटरफेस. In other words, you can say that the interface can have abstract method and variable. It cannot have a method body. तो जैसे कि मैंने बताया कि जावा डजेंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो उसको हम लोग फीचर कैसे यूज करेंगे, इंटरफेस के थ्रू. तो सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है. इफ वन क्लास हैव मोर देन वन सुपर क्लास, देन दिस फीचर इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो ये फीचर को हम लोग कैसे यूज करेंगे जावा में, थ्रू दी इंटरफेस. तो दो इंटरफेस यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया है, और जो तीसरा क्लास जो दोनों इंटरफेस को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है. तो ये देखो, ये फीचर क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस. वन क्लास हैव टू सुपर क्लास, तो ये कौन सा फीचर हो गया हम लोगों का, मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो अब ये जो क्लास A7 है, ये क्या करेगा, दोनों इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देगा. ये तो ये पहली क्लास के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, और ये दूसरी क्लास के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दे दिया. तो हम लोग एक से ज़्यादा इंटरफेस को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कॉमा करके आप इंटरफेस का यहाँ पे नाम लिख सकते हो. तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो अब जब मैं A7 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, तो दोनों मेथड को मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ. ये देखो, है ना, ये मेथड किसका है, प्रिंट का, ये फर्स्ट इंटरफेस का है. सेकंड मेथड ये सेकंड इंटरफेस का है. तो ये क्या हो गया, इससे हम लोगों को मल्टीपल इनहेरिटेंस का फीचर भी हम लोगों ने यूज कर लिया. तो इसको एग्जीक्यूट करती हूँ विजुअल कोड में, आउटपुट देखो. फाइल का नेम दिया मैंने A7, एग्जीक्यूट करती हूँ इसको.
ये देखो आउटपुट आ गया, पहले मेथड का आउटपुट और फिर दूसरे मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या है यहाँ पे, फर्स्ट कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लेकिन इंटरफेस का क्या है, इंटरफेस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। सिंस जावा 8 इट कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो। जावा 8 में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी यूज कर सकते हैं इंटरफेस में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सेकंड क्या है कि इट डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, लेकिन इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में अभी बताया आपको। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इंटरफेस हैज ओनली स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल। Abstract class can provide the implementation of interface. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कर सकता है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन दे सकता है, बट इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। The abstract keyword is used to declare abstract class. Interface keyword is used to declare interface. The abstract class can extend another Java class and implement multiple Java interface. लेकिन इंटरफेस क्या करता है, कैन एक्सटेंड अनदर जावा इंटरफेस ओनली, सिर्फ इंटरफेस को ही वो एक्सटेंड कर सकता है और क्लास को नहीं एक्सटेंड कर सकता है। एन एब्स्ट्रैक्ट कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड, है ना, हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं और इंटरफेस में इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। A Java abstract class can have class member like private, protected, etc. लेकिन member of a Java interface are public by default. पब्लिक रखना ही पड़ेगा इंटरफेस में, क्योंकि उसमें तो कोई कोड है ही नहीं। अगर पब्लिक नहीं रहेगा तो दूसरा जो क्लास है उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे देगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, यहाँ पे एग्जांपल है इंटरफेस का। तो ये था हम लोगों का डिफरेंशिएट बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।